जो भी हमारे इस चैनल के बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, फिर पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को जानते होंगे जो हम आगे अब बोलने वाले हैं। और जो बहुत नए-नए जुड़े हैं, वो शायद नहीं जानते होंगे, तो हम चाहेंगे जो पुराने व्यूअर्स हैं, वही उन्हें बता दें या फिर हम इस वीडियो में आपको बता भी रहे हैं। 2024 जब कंप्लीट हुआ था, जब 2024 में सारे ओडीआई मैचेस कंप्लीट हो गए थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग चुका है, सारी टीमों के ओवरऑल मिलाकर एसोसिएट में अगर हम बात करें, हमने एक वीडियो के थ्रू एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि 2024 में सबसे अगर आप देखें लास्ट 1 सालों में सबसे कम जो है पहले जब सबसे लीस्ट जो है अपने पूरे 50 ओवर खेलने वाली टीम 8 ओडीआई टीमों में अगर कोई है तो नेपाल थी, जो सबसे कम बार 50 ओवर पहले बल्लेबाजी करते हुए खेलने में नाकामयाब हुई है। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टीमों की, जो 8 टीमें ओडीआई एसोसिएट की हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें सबसे निचले पायदान पर थी 8वें नंबर पर नेपाल, जो कि सबसे कम बार 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी कर पाई थी। जिन्हें याद होगा बहुत अच्छे से, हमें वो वीडियो ठीक से याद नहीं है, वरना अभी हम आपसे कहते हैं कि जाकर वो वीडियो चेकआउट करिए। वो नाम याद नहीं, इतनी सारी वीडियो बनाते हैं तो नाम हम भूल गए, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। अब इसी से रिलेटेड इसी चीज की हम यहाँ बात करें। देखिए इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो हम लगातार देख रहे हैं, और आज भी, कल भी हम देखेंगे, और आज भी हमें वो एक और इस तरीके की चीज देखने को मिली है। एक टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है, मेरे ख्याल से बागमती प्रोविंस थी, पहले बल्लेबाजी कर रही है 124 रन पर, मेरे ख्याल से, या 124 के आसपास। जी हाँ, थे दो विकेट थे एक वक्त पर 24 ओवरों में, 24 ओवरों में 109 या 10 रन पर 2 विकेट थी टीम, यानी 8 विकेट बचे हुए थे और आधे ओवर और लगभग उन्हें बल्लेबाजी करनी थी, वो नहीं कर पाए। वो टीम जो 24 ओवर में 2 विकेट पर 109 या 10 करीब रन थे, रन आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन 100 से ऊपर थे, वो अपने 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी नहीं कर पाई। कल भी हमें ऐसा देखने को मिला है और अभी तक इस पीएम कप में कई बार हमें ये चीज देखने को मिली है। देखिए सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ये मैं स्पोर्ट्स पेजेस और जो कि स्पोर्ट्स मीडिया है नेपाल की, जो लोकल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आकर प्लेयर कोई शतक मार रहा है, कोई 50 मार रहा है, किसी ने फाइफर लिया, आपने उठाकर वो डाल दिया, उसकी तारीफ कर दी, इस तरह से कवरेज नहीं होती है। आपकी भी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप किस तरह से परोस कर दिखा रहे हैं अपने, सबसे पहले तो आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता किस लिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप 2021 से आपने पेजेस वगैरह खोलकर आ गए और पेजेस पे पोस्ट डाल रहे हैं। उसके लिए समझ होनी भी जरूरी है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते क्यों हैं, और तब जाकर आप अपने फॉलोअर्स को समझाएं और बताएं कि देखिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में हम क्या क्या चीजें, प्लेयर जो है वो गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या अच्छा कर रहे हैं वो भी जरूर बताइए, जैसे कि बताता है, लेकिन क्या क्या गलतियां हो रही है वो भी जरूर बताइए। वो हमें देखने को नहीं मिलता। थोड़ा डिस्कशन हो उस चीज को लेकर कि क्या गलतियां हमें देखने को मिल रही है, क्यों हमें वही प्रॉब्लम यहां भी नजर आ रही है डोमेस्टिक में, जहां लोग कितना खेलते हैं इन कंपेयर टू इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल में भी दिक्कत है, जो मैं आपको 2024 की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। तो स्पोर्ट्स मीडिया हो, स्पोर्ट्स पेजेस हो, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे शायद कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है क्या, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में क्या बातें होनी चाहिए, और खास करके हम ग्राउंड लेवल पर कह रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पर भी देखने को मिलती नहीं है। वो सिर्फ शायद एक आध कोई होंगे तो होंगे, शायद वो हमसे ढके हो। अगर वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंस्टेड जो इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, है, लेकिन ज्यादातर ना करते हुए दिखते हैं। कुछ भी उठाकर पकड़ते हैं कि बाबा क्या इन्होंने कमाल कर दिया, लेकिन वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज पर बात होनी चाहिए वो कर ही नहीं रहे। लेकिन डेली क्रिकेट आपके सामने लगातार वो चीजें लेकर आया है। आज भी देखिए वही सूरत हाल रहा। 24 ओवर में 2 विकेट, 110 रन करीब थे, लेकिन टीम 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इंटरनेशनल। फिर हम सोचते हैं कि ये इंटरनेशनल टीम जो नेपाल की सीनियर टीम 50 ओवर क्यों नहीं खेल पाती, जड़ में तो प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक टीम्स में डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही एक आध बार हो जाता है तो स्वाभाविक बात है, 22 बार हो चुका है अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो सोचिए आप फिर नेशनल में क्या इसका असर नहीं पड़ेगा। सीनियर टीम में वो दिखता है, हमें वहां पर भी दिख रहा है, डोमेस्टिक में भी यही दिख रहा है। आज के मैच की बात करते हैं। चलिए, अब जिन्हें समझना है वो समझेंगे, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है वो समझेंगे, जिन्हें पैसे छापने हैं सिर्फ वो पैसे छापकर अपने पेजेस में चले जाएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स मीडिया और पेजेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ताकि वो खुद समझे कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता क्या है, क्यों होता है, उसके बाद वो फैंस को समझाएंगे। तो वो उनके ऊपर है कि वो कितने सिंसियर होते हैं या फिर कुछ भी छापकर बस वाह वाह कर निकल जाना चाहते हैं। जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। हम बाहर बैठे हैं, बाहर से हैं, फिर भी हम इतना कंसर्न लेकर आपसे बात करते हैं। क्या फायदा, तारीफ कर दो, धड़ाधड़ तारीफ करके निकाल दो, कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए, है कितना सिंपल रहेगा। हम यहाँ बैठे नेपाल के प्लेयर्स की, सबकी, हर चीज की वाह वाह क्या तारीफ हो रही है, टीम में काम हो रहा है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वहां पर काम वगैरह हो रहा है। लेकिन प्लेयर्स की झूठी तारीफ करते रहे, वाह वाह कमाल कर रहे हैं, फिर आप जाकर कोई जहां पर टीम स्ट्रगल करेगी, फिर आप क्या मुंह दिखाएं।
तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। हम भी तो तारीफ कर करके दुनिया भर के व्यूज ये सब ले सकते हैं, लेकिन एक आप वीडियो ऐसा बता दीजिए हमारा जो डेल क्रिकेट का आपको लगता हो कि हम रिवा क्रिकेट को बहुत सुगर कोट कर चीजें कहते हैं, आपको नहीं मिलेगा। हम फैक्ट रियलिटी आपके सामने बताने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी ऊपर के आपके ऊपर है वो हजम आपको हो रही है या नहीं हो रही है। सच्चाई से आपका भागना शायद फेवरेट हॉबी है तो शायद आप भाग रहे होंगे। चलिए आज के मैच में आते हैं सीधे। बागमती प्रोविंस वर्सेस करनाली प्रोविंस, मैच नंबर 34 था इस टूर्नामेंट का। बागमती ने पहले बल्लेबाजी की, 240 रन बनाए, बहुत अच्छे रन बनाए, कोई रानी रन उन्होंने बहुत अच्छे बनाए और उसमें कोई उसकी तारीफ यहाँ बननी चाहिए। टीम ऑल आउट हुई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो 3 गेंदें कंप्लीट कर ऑल आउट होती तो और ज्यादा यहाँ पर खुशी होती, खास करके 24 ओवर में 2 विकेट सिर्फ खोने के बाद। शुभ कंसाकर ने 39 रन किए, आशुतोष गिरिया ने 29 किए। आशुतोष गिरिया को लगातार मौके मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें मौके मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन मौकों पर वो बिल्कुल खड़े नहीं उतर रहे। 150 शायद आई थी इस पीएम कप में, ये उनके ऊपर पूरा का पूरा इसकी जो जिम्मेदारी है उन्हीं के ऊपर आएगी। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे मौके नहीं मिले। ये आशुतोष गिरिया उन प्लेयर में से होंगे जो बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुझे मौके नहीं मिले। उन्हें एनपीएल में भी मौका मिला था, यहाँ भी मिलने जा रहा है। विपिन आचार्य ने 25 रन यहाँ पर किए और इन कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रहे और बहुतों ने 20, 25, 22 किए, सबने मिलाकर ये 240 का टारगेट पहुंचा। जब इसे डिफेंड करने के लिए आई टीम तो सूर्य तमांग ने फाइफर निकाला, कमाल की गेंदबाजी उनकी रही। स्पिनर्स इफेक्टिव वैसे भी इस टूर्नामेंट में काफी रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि पेसर्स इफेक्टिव नहीं रहे, पेसर्स ने भी विकेट्स निकाले हैं। अगला नंबर रिजन ढकल का है जो कि पेसर है, लेफ्ट आर्म, उन्होंने 3 विकेट निकाले। सागल गजुरल ने 2 विकेट यहां निकाले और ये सूरत हाल रहा बागमती प्रोविंस के टॉप कंट्रीब्यूटर का, चाहे वो बल्ले से हो चाहे वो गेंद से हो। एंड करनाली की बात करें, एकदम शुरुआत हो मिड हो तो पूरा का पूरा अगर देखें सफाया हुआ। शुरुआत हाँ इतनी बुरी नहीं थी, एक बार 70 शुरू में 10 में 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर एक बिल्डअप हुआ 70-80 के आसपास, तीसरा विकेट गिरा, 3 विकेट हो गए, 3 विकेट में चल रहा था मामला, लेकिन उसके बाद एकदम से कोलैप्स हुआ। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से चेज़ बेपटरी हुआ है तो बहुत ऑल ऑफ अ सडन ये कोलैप्स जो नज़र आया हमें करनाली के लिए, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दोबारा से करनाली का नज़र आया। 26वें ओवर में टीम ऑल आउट हुई, 109 रन बनाए और ज़रूर है तो अगर आप और कोई बल्लेबाज ऊपर से आते, थोड़ा सा खेलते रुकते तो फिर कुछ बात हो सकती थी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा स्कोर है 241 रन, कोई आसान बात नहीं है। हम क्रिकेट का यहाँ पर देख रहे हैं पीएम कप में कि क्या हाल हो रहा है, टीमें 80, 100, 150 पे काफी स्ट्रगल कर रही है, एक आध को छोड़कर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 241 रन ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। तो यहाँ पर करनाली के साथ भी यही चीज हुई कि जरूर थोड़ा सा कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग खेले, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी किसी की भी तरफ से। आयुष भट्टाराय ने 37 रन किए 49 बॉलों में, सुजन थपालिया ने 25 किए 39 गेंदों में, फिरदौस अंसारी ने 24 किए 25 बॉलों में। और एक चीज जरूर है कि जब किसी प्लेयर को स्टार्ट मिल जाए तब ये दुनिया का कोई भी बल्लेबाज ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्यों आउट हुआ है, जब तक कि वो बॉल ऑफ द एयर या बॉल ऑफ द सेंचुरी ना हो जाए या फिर आउटस्टैंडिंग डिलीवरी हो। जरूर तब आप कह सकते हैं कि हाँ मिडिल स्टंप पे डाली थी तो ऑफ स्टंप उड़ गया, या तीसरे लेग स्टंप पे डाली थी ऑफ स्टंप एक्सेसिव स्विंग हो गई। जरूर तो ये सब हो सकता है, लेकिन सेट होने के बाद इसे सेट कहा जाता है कि आप 25, 30, 35 पे पहुंच गए हैं, उसके बाद आप लगातार आउट हो रहे हैं, तो खराब परफॉर्मेंस ये नजर आया। वहीं करनाल के बॉलर्स की तरफ से प्रकाश ने 2 विकेट, सुजन थपालिया ने 2 विकेट और दीपेश कंडेल ने 1 विकेट निकाला, लेकिन ना बॉलर्स ना बल्लेबाज करनाली को जीत दिला पाए। बिल्कुल, और बागमती इस मैच को 131 रनों से जीतने में कामयाब रहा। यही आज का मैच का जो रिपोर्ट है और एनालाइज है जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ और इसी तरह की फैक्ट और इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है जो सच में होने चाहिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, जिस तरह की बातें डोमेस्टिक टूर्नामेंट में की होनी चाहिए स्पोर्ट्स पेजेस में या मीडिया में, या कोई एनालाइज भी करता है जो भी चैनल में, इस तरह की बातें सामने रखनी चाहिए जहां पर कुछ अच्छी चीजें भी है और कुछ खराब चीजें भी है। अभी तक अगर आप बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ चीजें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नजर आएगी, जो कि डेल क्रिकेट ने सपाट आपके सामने रखी है। बदलिए डेल क्रिकेट।